हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए के बारे में। अगर आप भी सीए का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि क्या होता है सीए या फिर सीए के एग्जामिनेशन के अंदर, आपके इस वीडियो के एंड तक सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सर हमारे पास स्टेजेस कितने होते हैं, लेवल क्या होता है, ओवरऑल किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं हमारे पास, यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, सारे डाउट्स यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर सीए बन सकते हो इंडिया में 2025 में, जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास स्कीम होती है आईसीएआई की, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन है। देखो, जो हमारे पास सीए बेसिकली होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और सबसे ज़्यादा हमारे पास रिगार्डिंग करियर होता है। अगर मैं कॉमर्स सेक्टर की बात करूँ, कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूँ, और जो हमारे पास कुछ अपडेटेड आईसीएआई की स्कीम्स आई थी उसके अंदर हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रक्चर्ड और टाइम एफिशिएंट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप सीए बन सकते हो 2025 में। देखो, सीए होता कौन है। देखो, हमारे पास सीए बेसिकली वो इंसान है जो हमारे पास सारे अकाउंटिंग, सारी ऑडिटिंग, सारे टैक्सेशन, सारे फाइनेंस, सारी कंसल्टेंसी को हमारे पास यहाँ पर देख रहा होता है। और इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर डिमांड होती है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में और अब्रॉड में। और ये रेगुलेटेड होता है बाय आईसीएआई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो फाउंडेशन होता है या आप डायरेक्ट कर सकते हो। फाउंडेशन में क्या है कि सबसे पहले आपको 12th अपनी क्लियर करनी है। 12th के जस्ट बाद आपका एग्जामिनेशन होता है, फिर आपको फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट देना होता है, फिर आर्टिकलशिप होती है, फिर आपका फाइनल के एग्जाम्स होते हैं, सीए फाइनल होता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर फाउंडेशन देने की कोई भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में जाओ, फिर उसका आपके बाद फाइनल होगा। ये इसके अंदर लिखा है, अगर आप 12th में हो तो आपका पहले फाउंडेशन होगा, जिससे आप रजिस्टर हो जाते हो आईसीएआई पे, है ना। किसी भी स्ट्रीम से हो आप कर सकते हो। सेकंड होता है हमारे पास डायरेक्ट एंट्री है, आप ग्रेजुएशन के जस्ट बात कर सकते हो। अगर या तो आप कॉमर्स से बेटा ग्रेजुएट होंगे तब आपके 55% होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स यानी कि कॉमर्स के अलावा हो तो हमारे पास 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। फिर आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर सीए का जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। जो न्यू आईसीएआई की हमारे पास स्कीम है 2023-24, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 4 स्टेप है बेटा। सबसे पहले आपका फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर आपका इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो G1 एक G2। हमारे पास यहाँ पर 6 पेपर होते हैं, 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में। फिर उसके बाद हमारे पास आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप पहले हमारे पास ज़्यादा टाइम की होती थी, लेकिन हम उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। फिर हमारे पास सीए फाइनल होता है। सीए फाइनल में अगेन 2 ग्रुप होते हैं और 6 पेपर, यानी कि एक ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बात करते हैं हम सबसे पहले तो फाउंडेशन। देखो, फाउंडेशन पहले साल में 2 बार होता था, अब फाउंडेशन साल में 3 बार होता है। एक बार तो आप जनवरी में दे सकते हो, एक हमारे पास मई जून के आसपास होता है, एक हमारे पास सितंबर के आसपास होता है। तो 3 बार हमारे पास अब फाउंडेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, अभी आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी पढ़ते हैं। देखो, 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो अकाउंटिंग, एक बिजनेस लॉ, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो हमारे पास ये लास्ट वाले 2 हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड नहीं होते हैं हमारे पास। और हर एक पेपर यहाँ पर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर, 100, 100, 100, ये भी 100 और ये भी 100। तो टोटल मिला करके हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं सर हमारे पास 400 मार्क्स, जिसमें से आपको यहाँ पर 200 नंबर लेने होते हैं, यानी कि 50% आपको यहाँ पर चाहिए होता है। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपके यहाँ पर 40% होने चाहिए। इसमें भी आपके 40%, इसमें भी 40, सब में आपके 40% होने चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास फाउंडेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताए हैं 2 ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2। और यहाँ पर 6 पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 में होता है एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट और अदर लॉ और टैक्सेशन। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और एथिक्स और एफएम और एसएम यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर पास होने के लिए 40% आपको चाहिए हर एक पेपर में और 50% ओवरऑल चाहिए होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद हम चलते हैं सर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप बेसिकली हमारे पास एक तरीके की आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हो, जिसमें हमारे पास कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है जो बच्चे यहाँ पर आर्टिकलशिप करते हैं किसी भी प्रोफेशनल सीए के अंडर। ये ड्यूरेशन है 2 साल की है, रिड्यूस होके 2 साल हो गया, पहले 3 साल हमारे पास होती थी।
यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के जो दोनों ग्रुप हैं वो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले। और आपको यहाँ पर रियल वर्ल्ड की भी बेसिकली नॉलेज मिलती है। जब आप एक सीए के पास प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हो बेटा, बुक से अकाउंट बनाते हो, वो एक चीज़ अलग होती है। जब आप एज अ सीए, एज अ प्रोफेशनल इंसान के अंडर में काम करोगे, सारे अकाउंट्स देखोगे किस तरीके से सब चीज़ें मैनेज हो रही है, तो एक अलग हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन होती है, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस मिल पाता है। फिर उसके बाद एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता है स्टार्ट करने से पहले, जो होता है ICITSS। ये बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता है। फिर आ जाता है सर फाइनल। फाइनल में भी हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FMM और ऑडिटिंग और एथिक्स होता है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें DT होता है, IDT होता है, केस स्टडी होती है, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग भी बेसिकली यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है एग्जाम से पहले, और इन एग्जाम्स में आपके 40% होना चाहिए हर एक एग्जाम में, और 50% का आपका ओवरऑल एग्रीगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जो CE का कोर्स है सर उसका ड्यूरेशन कितना होता है। देखो, अगर आप 12th के बाद करते हो तो 4.5 से 5 साल लगते ही लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप फाउंडेशन दोगे, फिर इंटरमीडिएट के 6 पेपर दोगे, फिर उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगेन 2 ग्रुप के पेपर हैं, तो यहाँ से 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन से करते हो तो 3.5 से 4 साल के लगभग में क्योंकि मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप है, फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन दोगे, तो ये इसके अंदर आ जाता है। ड्यूरेशन भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है सर फी स्ट्रक्चर, कितने हमारे पास यहाँ पर बेसिकली खर्चा आता है जब आप सीए बनना चाहते हो। देखो, फाउंडेशन का खर्चा 9,000 के आसपास है, ये बेसिकली आपकी ICAI की फीस है जो आप उसको देते हो, पे करते हो। इंटरमीडिएट में हमारे पास पर ग्रुप 18,000 के हिसाब से है, आर्टिकलशिप में बेसिकली हमारे पास 2,000 है, फाइनल में हमारे पास 22,000 है। तो टोटल अगर मान करके चलें तो 60,000 से 80,000 के बीच में आपका जो एक्सपेंस है ये पड़ जाता है। ये आपका विदाउट कोचिंग है, इसमें कोई भी कोचिंग इंक्लूडेड नहीं है, वो आपका एडिशनल है, क्योंकि सीए हमारे पास इंडिया लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज एग्जामिनेशन माना जाता है, जिसमें आप कोचिंग की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। ये लेकिन फीस इसमें कोई भी कोचिंग की एडिशनल नहीं है, वो आपका अपना है। आप उसमें जो भी कोचिंग लेते हो, जहाँ से भी कोचिंग लेते हो, वो उसमें एडिशनल हो जाएगा। फिर है सर करियर स्कोप क्या हो सकता है सीए के बाद। देखो, आप अगर सीए बन जाते हो तो आपको MNCs में काफ़ी ज़्यादा जॉब मिल जाती है, PSU में लग जाती है, आप खुद की अपनी फर्म भी खोल सकते हो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप जो है ग्लोबली भी जॉब मिल जाती है, UAE, UK में, ऑस्ट्रेलिया में आराम से मिल जाती है। और मिनिमम पैकेज जो बेटा लगता है हमारे पास यहाँ पर 6 लाख से 15 लाख से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो ये 15 लाख कब आपके यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कमाने वाला 15 लाख भी कमाता है, इसी फील्ड में 50 लाख भी कमाता है, 1 करोड़ भी कमाता है, 2 करोड़ भी कमाता है ना। लेकिन डिपेंड करता है उसके बेसिकली नॉलेज पे, उसके एक्सपीरियंस पे, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। आगे है सर हमारे पास टिप्स क्या होने चाहिए सीए एस्पिरेंट के। देखो, अगर आप अभी 11th या 12th क्लास में हो, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 11th या 12th क्लास में है, तो अभी से अपने जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेस है, वो यहीं से आपका स्ट्रॉन्ग होगा आपके फाउंडेशन के लिए, और आगे भी जो चीज़ें आपकी काम आने वाली है। तो अभी से जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी शुरू करो। और उसके बाद अगर आप 11th या 12th से आगे हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं, तो आप क्या करो, अगर आप कुछ अपना सिलेबस का पोर्शन कवर कर चुके हो तो आपको टाइमली भी पेपर सॉल्व करना है ना। तो मॉक टेस्ट भी लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए आपके 3 सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स पे, लॉ पे और टैक्स पे। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में तो बेटा आपके लिए थोड़ा आसान यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और आप ICAI के जो भी स्टडी मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास, RTPs होते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आगे चलते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है कि सीए कोर्स बेटा हमारे पास यहाँ पर चैलेंजिंग भी है, लेकिन अगर आपने उस चैलेंज को लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया तो रिवॉर्ड इतना है कि आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर आपका पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि चैलेंजिंग बेटा जॉब्स होनी चाहिए, हमेशा चैलेंज इंसान को लाइफ में लेने चाहिए। अगर चैलेंज नहीं है तो आपका कॉन्स्टेंट चल रहा है एक लाइफ में, अगर चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद क्या है, आगे 2 चीज़ें हैं, प्लानिंग है और कंसिस्टेंसी है। देखो, अगर दोनों चीज़ आपके पास हैं, आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ते हो, प्लानिंग आप प्रॉपर करो,
कंसिस्टेंसी अपने पास रखो, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, एक एग्ज़ाम नहीं है सीए के अंदर, पहले फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट में भी इतने सारे एग्ज़ाम, फिर आर्टिकलशिप, फिर उसके बाद फाइनल में भी इतने सारे एग्ज़ाम। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर चाहिए, खुद पर विश्वास रखना, बिलीव रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रॉपर प्लानिंग करो, अपना टाइम स्ट्रक्चर को प्लान करो, अपना डेली शेड्यूल को प्लान करो, क्योंकि ये तो हमने बीएसटी में भी पढ़ा था कि प्लानिंग हमारे पास गैप कम कर देता है जहाँ पर अभी हम हैं और जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। प्लानिंग ब्रिज इज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। और फॉलो करें इसी तरीके के और कंटेंट के लिए मेरे YouTube चैनल को। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक बहुत शानदार वीडियो अपलोड करा था जिसमें काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हमने डिस्कस करे थे। इस वीडियो के लिए भी काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था, सर सीए फाउंडेशन, सीए के एंटायर कोर्स पे एक वीडियो लेकर के आओ। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। अगर आप भी चाहते हो किसी और पर्टिकुलर स्ट्रीम पर या फिर पर्टिकुलर किसी भी हमारे पास यहाँ पर करियर ऑप्शंस पर, तो उस पर भी सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा इस चैनल पर। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि सीए बनना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सीए एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।